समय का सही उपयोग। एक प्रेरणादायक कहानी। गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध पुरुष रहते थे जिन्हें सब दादाजी कहकर बुलाते थे। वे हमेशा युवाओं को समय का सही उपयोग करने की सीख दिया करते थे। परंतु गांव के 3 लड़के रवि, मोहन और सुरेश हमेशा समय बर्बाद करने में लगे रहते थे। वे दिन भर इधर उधर घूमते, बातें करते और कभी भी अपने काम पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन दादाजी ने तीनों को अपने पास बुलाया और उन्हें 3 छोटे छोटे मिट्टी के घड़े दिए। उन्होंने कहा, इन घड़ों को 3 महीने तक संभाल कर रखना और ध्यान देना कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। 3 महीने बाद आकर मुझसे मिलना। 3 दोस्तों की अलग अलग सोच। रवि ने घड़े को घर में रख दिया और रोज उसमें ताज़ा पानी भरता रहा। उसने सोचा कि यह घड़ा उसे किसी ज़रूरी समय में काम आ सकता है। मोहन ने घड़े को वैसे ही रखा, लेकिन उसमें पानी नहीं भरा। वह सोचता रहा कि बाद में भर लूंगा। सुरेश ने घड़े की परवाह ही नहीं की। उसने उसे एक कोने में फेंक दिया और भूल गया। 3 महीने बाद जब तीनों दोस्त दादाजी के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा, अब अपने अपने घड़े लाओ और देखो कि समय का उपयोग कैसे हुआ। रवि ने अपना घड़ा दिखाया। वह मजबूत था, पानी से भरा हुआ था और गर्मी में ठंडा पानी पीने के लिए तैयार था। मोहन ने घड़ा दिखाया जो सूखा था लेकिन अभी भी ठीक था, परंतु अब उसमें पानी भरने में समय लगता। जब सुरेश ने अपना घड़ा उठाया तो वह चटक चुका था और उसमें दरारें आ गई थीं। जब उसने उसे उठाने की कोशिश की तो वह पूरी तरह टूट गया। सबक जो जिंदगी भर याद रहेगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, यह घड़ा तुम्हारी जिंदगी का प्रतीक था। रवि ने समय का सही उपयोग किया। उसने अपने घड़े को संजोकर रखा, इसलिए वह आज भी मजबूत है। मोहन ने इसे यूं ही रखा लेकिन कुछ किया नहीं, इसलिए अब उसे पानी भरने में मेहनत करनी होगी। सुरेश ने समय बर्बाद कर दिया और अब उसका घड़ा टूट चुका है। फिर उन्होंने तीनों से कहा, समय भी ऐसा ही होता है। अगर तुम इसे सही तरह से इस्तेमाल करोगे तो यह तुम्हारी मदद करेगा। अगर इसे बर्बाद करोगे तो एक दिन यह पूरी तरह हाथ से निकल जाएगा। परिवर्तन की ओर कदम रवि पहले से ही मेहनती था, लेकिन अब मोहन और सुरेश ने भी ठान लिया कि वे अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। वे मेहनत करने लगे, समय का सही उपयोग करने लगे और धीरे धीरे अपने जीवन में सफलता पाने लगे। निष्कर्ष, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो इसका सही उपयोग करता है वह जीवन में आगे बढ़ता है, और जो इसे व्यर्थ गंवा देता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने समय का सम्मान करना चाहिए, इसे सही कार्यों में लगाना चाहिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहिए।